Hello bachcho, let's read the question. The question says, identify the incorrect statement from the following. Option A, only valence electrons take part in a chemical combination. Option B, the inner shell electrons are well protected and are generally not involved in the combination process. C, the number of valence electrons helps to calculate the common or group valence of the element. D, the group valence of the elements is generally equal to 2. तो क्वेश्चन में हमको कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, हमको ढूंढना होगा इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा. सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ग्रुप वैलेंस. ग्रुप वैलेंस. फर्स्ट स्टेटमेंट, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन ए केमिकल कॉम्बिनेशन. इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कार्बन है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2. तो इसमें देखो जो 1s है इसको बोलेंगे इनर शेल. इनर शेल. और जो हमारे पास 2s2 2p2 है इसको बोलेंगे आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल. नो हम भले ही जानते हैं कि जो 1s है 1s में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, न्यूक्लियस के पास है. दैट मीन्स ये क्या है, ये है लो एनर्जी पे. ये लो एनर्जी पे. साथ साथ में जो हमारे पास न्यूक्लियस से जो दूर रहता है, जैसे कि इसमें 2s2p है, इसकी एनर्जी क्या होगा, हाई एनर्जी. हाई एनर्जी. अब क्वेश्चन ये आता है, जो कार्बन को केमिकल रिएक्शन करवाना होगा तो वो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की यूज करेगा या फिर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की यूज करेगा. ऑब्वियस बात है, जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है उसको यूज करेगा. लो एनर्जी को क्यों यूज करेगा, वो तो ऑलरेडी शांत स्टेबल बैठा हुआ है. इसमें जो इलेक्ट्रॉन है 1s पे वो क्या है, स्टेबल है कंपेयर टू 2s2p. तो ऑब्वियस बात है 2s2p का इलेक्ट्रॉन यूज होगा केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल रिएक्शंस पे. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो आउटर मोस्ट शेल होता है इसको बोलेंगे, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको बोलते हैं, ये दो दो चार इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. तो ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है. तो नंबर बी, द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर वेल प्रोटेक्टेड एंड आर जनरली नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल प्रोसेस कॉम्बिनेशन प्रोसेसेस. बिल्कुल सही लिखा हुआ है. मैंने आपको पहले बताया कि जो 1s के इलेक्ट्रॉन है दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अदर स्पीसीज बाय दिस 2s2p इलेक्ट्रॉन. ये 2s2p इलेक्ट्रॉन खुद पार्टिसिपेट करेगा, 1s को पार्टिसिपेट करने नहीं देगा, क्योंकि 1s पार्टिसिपेट करना चाहता ही नहीं. इसलिए हम बोल पाएंगे जो 1s2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जो 1s पे बैठा हुआ है वो क्या है, वो प्रोटेक्टेड है फ्रॉम कॉम्बिनेशन एंड दे विल नॉट इन्वॉल्व इन द कॉम्बिनेशन प्रोसेसेस. बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये कोई पार्टिसिपेट करेगा नहीं रिएक्शंस पे. नाउ ये भी सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है. सी क्या, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हेल्प्स टू कैलकुलेट द कॉमन और ग्रुप वैलेंस ऑफ द एलिमेंट. नाउ ये ग्रुप वैलेंस क्या होता है, ग्रुप वैलेंस. इसको आप लोग सिंपल वे में समझ सकते हो, वैलेंसी. वैलेंसी क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि हर एलिमेंट को अपना ऑक्टेट फिलअप करना होता है. अब उस ऑक्टेट को फिलअप करने के लिए कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या फिर उसको कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ता है, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ता है, उसे बोलेंगे वैलेंसी. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, हम जानते हैं नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p5, सॉरी 2p3. ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p4. तो नाइट्रोजन को क्या करना है, सीधे सीधे बात में इसको ऑक्टेट फिलअप करने के लिए पी ऑर्बिटल पे 6 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए और इसको 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए. बट इन केस ऑफ ऑक्सीजन उसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए, और तभी क्या होगा, ये फुलफिल एक शेल मतलब कॉन्फ़िगर कर पाएगा. तो नाइट्रोजन के केस में वैलेंसी हो जाएगा 3, और ऑक्सीजन के केस में एक ग्रुप वैलेंस से वैलेंसी हो जाएगा 2. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारा ये जो ग्रुप वैलेंसी है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हमको हेल्प करता है कैलकुलेट करने के लिए, उसका वैलेंसी क्या होगा, ऑफ कोर्स करता है. हमने अभी भी देखा कि नाइट्रोजन को ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, इसी तो हम लोग पता किए इसको ऑक्टेट करने के लिए, इसको फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन मतलब 2s2 2p6 करने के लिए इसको और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए. मतलब इसका ग्रुप वैलेंस जो होगा वो होगा 3. इन केस ऑफ ऑक्सीजन इसको और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. हम कहाँ से पता करें, ये जो 2s2 2p4 कॉन्फ़िगरेशन है इससे ही पता करें.
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली हेल्प्स टू कैलकुलेट द ग्रुप वैलेंसी और ग्रुप बैलेंस, यू कैन से एनीथिंग। तो सी जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नाउ जो डी लिखा हुआ है, द ग्रुप वैलेंस ऑफ द एलिमेंट्स इज जनरली इक्वल टू 2, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन केस ऑफ नाइट्रोजन दिस इज 3, इन केस ऑफ ऑक्सीजन इट इज 2, इन केस ऑफ कार्बन व्हाट इज द वैलेंसी, 1s2 2s2 2p, से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पी में सीज करने के लिए, टू पे सीज करने के लिए इसको और एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो 1s2 2s2 2p2, ठीक है। दैट इज वाई क्या है, कार्बन का वैलेंसी होगा 4, राइट। सो हर एलिमेंट के अलग अलग होता है वैलेंसी। नाइट्रोजन का ग्रुप जो होता है उसमें अलग होता है, ऑक्सीजन के केस में अलग होता है, कार्बन के केस में अलग होता है। इन केस ऑफ हैलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन उसमें होगा 1 वैलेंसी। तो हर केस में ग्रुप वैलेंस अलग अलग होता है। तो जो लिखा हुआ है द ग्रुप वैलेंस ऑफ द एलिमेंट्स इज जनरली इक्वल टू 2, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ये इनकरेक्ट है। सो डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।